नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे 10 जून 2021 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। अद्भुत समय है ये, क्योंकि इस दिन का जो आप कह सकते हैं एक ऐसा दिन है जिस दिन शनि जयंती भी है। शनिदेव का माना जाता है जन्म इस दिन हुआ था। बड़मावस का त्योहार भी है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है जिसका प्रभाव काफी हद तक मानव जीवन पे पड़ता है। और विशेष रूप से देखिए, सबसे जो विशेष चीज इस चीज की है वो ये है कि वृषभ लग्न की ही हमारे देश की कुंडली है और वृषभ राशि में ही इस बार ये जो ग्रहण है वो लग रहा है, जिसमें राहु देव बहुत समय से बैठे हुए हैं उच्च होकर और सूर्य देव अपने स्थान से 10वें स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जो उथल पुथल भरा रहेगा। क्योंकि देश की कुंडली पे यदि कोई चीज लग रही है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो मानव पे और खासकर उस देश में रहने वाले लोगों पर भी काफी हद तक पड़ता है। वैसे इस ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक रहेगा और काफी जगहों पे देखा जाएगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ग्रहण की नहीं है। प्रॉब्लम जो है उस समय वो ये है कि शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं और वहां से वो जो अपनी दृष्टि दे रहे हैं मंगल देव को, वो जो दृष्टि है परस्पर दृष्टि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, जो आगजनी जैसी घटनाओं को जन्म दे सकती है। आगे कुछ समय ऐसा आ सकता है पिछले 2-1 महीने के अंदर आगे आने वाले में, जहां पर आगजनी उपद्रव या विद्रोह जैसी स्थिति बन सकती है। तो ये थोड़ा सा कंडीशन जो है वो हमारे देश के लिए या हमारे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो ऐसे समय में कुछ विशेष उपाय करें। भगवती के नाम का यदि हम जप करते हैं, खासकर देखिए वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, तो देवी की आराधना इस समय करने से काफ़ी अद्भुत लाभ मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले कि किन राशियों के लिए ये जो ग्रहण है वो कैसा रहेगा और साथ ही साथ इसका जो समय रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको समय नोट करना चाहिए कि ये जो ग्रहण रहेगा वो 1:42 दोपहर में शुरू होगा और 6:42 पर खत्म होगा। पहली बात है, चूंकि इस दिन अमावस्या है तो दूध चीनी का दान या दूध की खीर का दान तो आप मंदिर में जरूर ही कर दें, क्योंकि अमावस्या का दान मंदिर में किया जाता है, ये जरूर कर दें। इसके अलावा दूसरा जो उपाय है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं राशियों की। देखिए 3 राशियां हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये तीनों राशियों के लिए ये जो ग्रहण रहेगा, हमेशा ग्रहण खराब नहीं होता, इस बात को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। कभी कभी कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की जिंदगी को उसके जस्ट बाद, ग्रहण होने के तुरंत बाद बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं। तो वृषभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और यही चीज लग्न पे ले ले कि वृषभ लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इन तीनों के लिए ये ग्रहण कुछ विशेष देके जाएगा। बाकी राशियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और खासकर देखिए मंगल और शनि की दृष्टि मैंने बताया है तो वो अलग अलग हाउसेस पे अलग अलग राशियों के हिसाब से पड़ेगी। बट यदि अगर मैं सारी राशियों को ही बताने लगूंगी तो बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे कि हमें कल करना क्या है, क्या उपाय करने हैं। एक बात जान लीजिए कि ये जो ग्रहण लग रहा है इसकी यदि बात की जाए कि सूतक अवधि क्या होगी, तो सूतक अवधि किसी भी ग्रहण से 4 घंटे पहले की होती है, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण में। ये जो सूर्य ग्रहण रहेगा ये बैसाख मास की अमावस्या को घटित हो रहा है और इसका प्रभाव वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि देखा जाए कि कहाँ पर ये दिखाई देगा तो देखिए भारत में इतना नहीं दिखेगा जितना कि ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, यूरोप, एशिया, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया के अधिकांश हिस्सों में ये दृश्य दिखाई देगा। देखिए चूंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल वगैरह के हैं जहां पे ये थोड़ा दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे सूतक का उतना विशेष प्रभाव नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए वही नियम है कि देखिए एक सबसे बेसिक चीज क्या है कि अगर चिड़िया, जीव जंतु भी ग्रहण के समय अपने आप को छिपा लेते हैं तो नेचुरल सी बात है कि कॉस्मिक एनर्जी उस समय थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड होती है। कुछ
कीटाणु जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए जो भी आपकी खाने पीने की वस्तु हैं सब में तुलसा दल या कुशा के आप छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। दूसरी बात है, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सीधे ग्रहण को ना देखें और कोशिश करें घर में रहें और खासकर किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। ये कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जो जनरली बताए जाते हैं और इनको आप फॉलो कर लें, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये सूर्य ग्रहण है ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ सामान्य की तुलना में उससे दूर हो जाता है। अब इस समय होता क्या है कि आकार में ये इतना छोटा होता है कि सूर्य के आगे आकर उसे ढक तो लेता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिसकी वजह से बाहर से सूर्य की जो रोशनी होती है वो रिंग जैसे निकलती है और इसे ही हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखिए, कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं अद्भुत लाभ मिलेगा। देखिए, एक विशेष उपाय आप जरूर करें। इस दिन आप आटा ले लें, अगर आपका सामर्थ्य हो 5 किलो 10 किलो जितनी भी आपका सामर्थ्य हो, और ना सामर्थ्य हो तो आप 2 किलो आटा ले लें, उसको 5 हिस्से में बांट लें। एक हिस्सा जो आपने आटा लिया उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दें, उसमें थोड़े से काली दाल, जो उड़द की साबुत काली दाल होती है वो ले लें और गुड़ के साथ आप इसको 5 हिस्सों में इसी तरह से आपको 5 पार्ट बना लेने, मतलब ये 3-3 चीज़ के 5 हिस्से बना ले। अब इन 5 हिस्सों को करना क्या है, देखिए, एक हिस्सा आपको मंदिर में देना है, दूसरा हिस्सा जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं उनको देना है, तीसरा जो हिस्सा है वो किसी मजदूर व्यक्ति को देना है, चौथा जो हिस्सा है वो आपको चींटियों को दे देना है और 5वें हिस्से में आपको क्या करना है कि आप छोटी छोटी उनकी गोलियां बना दें और हो सके तो मछलियों को दान दे दें। और यदि आप मछलियों को दान नहीं दे सकते हैं तो आप किसी कुत्ते को उसी चीज़ की, जैसे कि आप रोटी बना लें, गुड़ और आटे को मिलाकर आप उसका रोटी बना लें और ये जो उड़द की दाल है उसे पका लें और इसको किसी कुत्ते को या गाय को आप खिला दें। ये रेमेडी अद्भुत लाभ देगी आपको। इस दिन आप करें, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, किसी विशेष चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो एक तो आप किसी भी देवी मंत्र को, खासकर लक्ष्मी जी का कोई मंत्र, कुछ नहीं तो आप बीज मंत्र ह्रीम का जप कर सकते हैं और इसको कम से कम 11 माला 21 माला करें। उसके बाद आप एक काम करें कि हर दिन आपको सूर्यदेव को एक निश्चित समय पे जल देना है। इसमें सबसे बड़ा जो रेमेडी का सबसे बड़ा पार्ट है वो है निश्चित समय। तो आपको 8 बजे यदि आपने समय एक दिन जल दिया तो अगले दिन भी 8 ही बजे जल देना है। इसके लिए आपको एक तांबे के लोटे में पानी, थोड़ा सा चावल, थोड़े से कुमकुम, गुड़ डालकर आपको सूर्यदेव को चढ़ाना है और ये काम आपको 45 दिन तक लगातार सेम समय पे करना है। आपकी कोई विशेष इच्छा हो, खासकर जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई विशेष बड़ी चीज़ करने की इच्छा हो, तो आप अपने प्रयास तो जो आप करें, देखिए, प्रयास की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। ये धरती है, यहाँ पे भगवान खाना तब दे सकते हैं, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए और उसको खाने के लिए आपको शरीर ज़रूर चलाना पड़ेगा। तो कर्म का बहुत महत्व है, तो कर्म भी करना है और साथ ही साथ आप इस उपाय को करें। देखिए, उपाय भी कर्म है, हर कोई नहीं कर सकता 45 दिन लगातार उसी समय पे उसी वक्त। ये इतना, इसमें हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो संकल्प उसका टूट जाता है। तो ये भी एक कर्म है और जो कर्म की हर बाधा को पार कर जाता है वो कुछ विशेष कर जाता है। तो आप इसको 45 दिन करें, देखेंगे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। लेकिन कंडीशन वही है कि सेम समय पर आपको करना है 45 दिन। किसी विशेष चीज़ की इच्छा है तो उसके लिए प्रयास करें और इस उपाय को करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। यदि लाभप्रद रहा हो तो अपनी इष्ट मित्रों को बताएं, क्योंकि हम दुनिया भर की चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए वो ज़रूर शेयर करना चाहिए और यही बस मेरी आपसे प्रार्थना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।